नोएडा की पत्रकार वार्ता में हमारे साथ कैलाश शर्मा जी हैं, जो हमारे महासचिव हैं। अशोक कमांडो जी किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पंकज अवाना जी यूथ विंग के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं। दिलीप पांडे जी हैं, मुख्य सचेतक रहे दिल्ली विधानसभा के। हमारे राकेश अवाना जी हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं। आज पूरे प्रदेश को हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं, जो ज्योतिबा फूले जी और सावित्री बाई फूले जी के जीवन पर, उनके संघर्षशील जीवन पर एक फिल्म बनाई गई है फूले। उस पर मोदी सरकार के द्वारा रोक लगाई गई है। आने वाली 21 तारीख को, सोमवार को 21 अप्रैल को पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी धरना प्रदर्शन आंदोलन करेगी और फूले फिल्म पर रोक लगाए जाने का विरोध करेगी। मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन करके उनको ज्ञापन देने का काम करेगी। इस फिल्म में वो तमाम कठिनाइयां और दुश्वारियां दिखाई गई हैं, जो सावित्री बाई फूले जी ने और ज्योतिबा फूले जी ने अपने जीवन में बर्दाश्त किया। उन्होंने वंचित समाज को शिक्षा देने के लिए, दलित समाज को शिक्षा देने के लिए जो संघर्ष किया और यातनाएं झेली, उसके उसके ऊपर आधारित ये फिल्म है। हम मांग करते हैं मोदी जी से कि आप लोग दलितों, पिछड़ों, वंचितों से नफरत करते हैं, लेकिन कम से कम उनके जीवन की जो सच्चाई है, उनके जीवन से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं, उसको प्रदर्शित करने में रोक न लगाइए और अनकट, किसी भी तरीके का कट पीट किए बगैर इस फिल्म को प्रदर्शित किया जाए। वक्फ बोर्ड पे माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है और ये गैर संवैधानिक बिल है, जो हमारी धार्मिक आजादी के खिलाफ है। धारा 26 संविधान का जो है 25-26, जो कहता है कि किसी भी धर्म के मानने वाले व्यक्ति को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन करने और पूजा अर्चना, उपासना, इबादत और प्रेयर करने की छूट है। तो ये संविधान के खिलाफ है बिल, और मुझे लगता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय इन बातों का जरूर संज्ञान लेगा। ने बयान दिया है कि न्यायपालिका को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए संसद से पास हुई बिल। अरे वो न्यायाधीश थोड़ी है, न्यायाधीश का काम है, कोई भी बिल पास हो रहा है तो वो संविधान के अनुरूप है या संविधान के खिलाफ है, इसको देखें। और ऐसे कई बिल पास किए हैं पार्लियामेंट ने जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और परिवर्तन किया है। पहले पश्चिम बंगाल में दंगे हुए, पश्चिम बंगाल के दंगे पर मुझे पूरा यकीन है कि ममता बनर्जी जी एक सक्षम और योग्य मुख्यमंत्री हैं और वो निश्चित रूप से वहां की स्थिति को जल्दी सामान्य कर लेंगे। मैडम वही बताया, यही बोला, अभी बोला तो बोल दिया। देखिए, राज्यपाल ने कई बिलों को तमिलनाडु में रोक रखा था और ये राज्यपाल का अधिकार नहीं है। एक चुनी हुई सरकार अगर कोई बिल विधानसभा में पास करके आपके पास भेजती है तो आपको एक बार उसको असहमति हो तो वापस करने का अधिकार है, लेकिन आपको उसको एक साल, 1.5 साल रोक के बैठने का और राज्य के विकास को रोकने का अधिकार नहीं है। तो इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है तमिलनाडु के मामले में, और अब संभवतः वो पूरे देश के ऊपर लागू होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो वो 100% सही है और किसी भी राज्यपाल को अपने लाट साहेबी डंडे से सरकार चलाने का अधिकार नहीं। भाई वही तो बहाना लेते थे ये लोग, राज्यपाल लोग बिल को भेज देते थे और वो बिल पड़ा रहता था। तो निश्चित रूप से कोई भी बिल अगर राज्य के हित में है, विधानसभा ने पास किया है, चुनी हुई सरकार ने पास किया है, डेमोक्रेसी के अंदर एक चुनी हुई सरकार का सबसे बड़ा महत्व है, तो आप उसके बिल को रोक रोक के 2-2 साल बैठे रहेंगे तो उस राज्य का विकास कैसे होगा? इसलिए वो फैसला ठीक है। मेरे छोटे-छोटे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि ईगो की वजह से हुई है। जो दिल्ली में हार हुई है आम आदमी पार्टी की, वो आम आदमी पार्टी के नेताओं की ईगो की वजह से हुई है। आपका क्या कहना है? पत्रकार बंधुओं का क्या कहना है वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन 2 महीने हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए, और दिल्ली की जनता को किस तरह से दुश्वारियां उठानी पड़ रही हैं जाके आप देखिए। 6-6, 7-7 घंटे बिजली की कटौती हो रही है, स्कूलों में फीस बढ़ गई जो 10 साल से नहीं बढ़ी थी,
ऑटो वालों के ऊपर फीस बढ़ा दी गई, मोहल्ला क्लिनिक बंद किए जा रहे हैं, बसों में अब कागज मांगा जाता है तब उनको बस की फ्री यात्रा करने की छूट है। तो इसलिए दिल्ली की जनता से जाके आप इसका, हमको तो जो उन्होंने जनादेश दिया हम सर झुका के उसको स्वीकार करते हैं। उनके मन में कोई भी गुस्सा हमारे खिलाफ रहा होगा जिसके कारण हमें हराया, हम उस हार को मानते हैं। लोकतंत्र में राजा तो आखिरकार जनता ही होती है, उसने जो फैसला हमें दिया हम सिर झुका के स्वीकार करते हैं। लेकिन 2 महीने में दिल्ली की हालत क्या है ये पत्रकार बंधुओं को और दिल्ली की जनता को भी समझ में आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है।